हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं हूँ रेखा पनरिया और RS पनरिया 12 में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी 2025 में कब है? निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? उसकी पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व क्या है। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म की सबसे प्रमुख और कठिन एकादशियों में से एक मानी जाती है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखने का नियम होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीम एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीमसेन ने इसे ही एकमात्र एकादशी व्रत के रूप में पालन किया था। इस एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, निर्जला एकादशी की तिथि के बारे में जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी की तिथि 6 जून 2025 को रात 2:15 से शुरू होकर 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। का श्रेष्ठ मुहूर्त 7 जून 2025 को प्रातः काल 4:30 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त एवं सूर्योदय काल में पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। निर्जला एकादशी का पारण का समय 7 जून यानी द्वादशी तिथि पर दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 के मध्य पारण कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठोर होता है। इसमें उपवास के साथ साथ जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इस व्रत की तैयारी मानसिक और शारीरिक रूप से एक दिन पहले से ही करनी चाहिए। व्रत के पूर्व किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? शुद्धता का ध्यान रखें। दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें और रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। सूर्यास्त से पूर्व भोजन करना उचित माना जाता है। दशमी को हल्का एवं सुपाच्य भोजन करना चाहिए ताकि अगले दिन निर्जल व्रत में कठिनाई न हो। व्रत के दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? सूर्योदय से पूर्व उठें। स्नान के समय पवित्र जल, गंगा जल यदि संभव हो तो तिल में मिलाकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें, मैं आज निर्जल रहकर भगवान विष्णु की पूजा कर एकादशी व्रत कर रही हूँ। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा की सामग्री में श्री विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र ले लें। तुलसी के पत्ते, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पीले फूल, चंदन, अक्षत, मौसमी फल और मेवे आदि ले लें। तो आइए दोस्तों, इसकी पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। प्रतिमा को स्नान कराएं। यदि मूर्ति है तो पंचामृत से स्नान कराएं। चंदन, फूल, दीप, धूप, नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। दिन भर मन ही मन भगवान का नाम जपें। श्री विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः आदि का जाप करें। व्रत के क्या नियम हैं? इस दिन अन्न, जल, फल सभी का त्याग किया जाता है। कुछ लोग केवल तुलसी पत्र या चरणामृत लेकर रहते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार पूर्ण निर्जल व्रत ही इस व्रत का मूल है। दिन भर भजन, कीर्तन, उपासना करें। दोपहर या शाम को भगवान विष्णु की आरती करें। निर्जला एकादशी व्रत की कौन कौन से लाभ है? तो आइए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। सभी एकादशियों का फल एकमात्र इस एकादशी को करने से पूरे वर्ष की 24, कभी कभी 26 एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है। पापों का नाश होता है। पूर्व जन्मों के भी पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वस्थ लाभ, शरीर से विषैले पदार्थ निकलते हैं।
जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक शांति और आत्मिक विकास होता है। उपवास से आत्म संयम और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। भीमसेन और निर्जला एकादशी व्रत की कथा। महाभारत के अनुसार भीमसेन भोजन और जल के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए वे एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से इसका उपाय पूछा। तब व्यास जी ने कहा कि यदि तुम साल भर की सभी एकादशियों का फल चाहते हो तो केवल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जल व्रत करो। भीम ने इसे स्वीकार किया और एकादशी के दिन जल तक नहीं ग्रहण किया। वे मूर्छित हो गए, लेकिन व्रत पूर्ण किया। तभी से इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाने लगा। व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करके तुलसी पत्र और चरणामृत ग्रहण करें। उसके बाद हल्का सात्विक भोजन करें, जिसमें फल, दूध, चावल या मूंग की खिचड़ी हो सकती है। यदि संभव हो तो ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र, जलपात्र, पंखा, छाता आदि का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी एक अत्यंत पवित्र और कठिन व्रत है, जिसे श्रद्धा, नियम और संयम के साथ किया जाए तो यह न केवल आत्मिक उन्नति प्रदान करता है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सहायक होता है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसका पालन करने से जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, वीडियो यही तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।